हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। आज के इस सेशन में हम रेलवे ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 अगस्त 2022 का पहला शिफ्ट का साइंस, जीके और करंट अफेयर्स तीनों का एमसीक्यू एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या हुआ दिया हुआ है, साइंस का 25 क्वेश्चन है, जीके का 12 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का 8 क्वेश्चन है। टोटल 45 क्वेश्चन इस सेक्शन से आया। तो इसका डिस्कशन शुरू करते हैं पहले साइंस क्वेश्चन से। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एग्रेवेटेड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, देन आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एडल्ट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए, पहली बात है जो एड्स एड्स का पूरा नाम है HIV एड्स, HIV एड्स। तो HIV का फुल फॉर्म बताइए, पहले क्वेश्चन। सेकंड में बताइए, जो HIV एड्स है उसको कौन सा टेस्ट किया जाता है। और 3 नंबर में बताइए कि एड्स डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है। ठीक है, एचआईवी एड्स मतलब एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और जो टेस्ट किया जाता है इसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। एड्स डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एज एटॉमिक नंबर डेक्स एंड द न्यूक्लियर चार्ज डेक्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेक्स, हेंस एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम डेक्स फ्रॉम लिथियम फ्लोरीन। ठीक है, पहले क्या दिया है, लिथियम से फ्लोरीन जाते टाइम समय, लिथियम से फ्लोरीन जाते समय क्या क्या होता है। देखिए, पहले की इधर इधर हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है, देन इधर आता है लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ओके। तो ये 1 है, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब एटॉमिक नंबर है। देखिए, लिथियम से फ्लोरीन जाते टाइम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 10। 10 तो इंक्रीज होगा। तो जहाँ पे इंक्रीज है वही ऑप्शन है, और जहाँ पे डिक्रीज है ये ऑप्शन। तो ये तीन ऑप्शन से कुछ भी हो सकता है। देन न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते समय न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन में भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर कितना इलेक्ट्रॉन है? ये भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होगा, देन इधर 2 2 होगा, देन इधर 2 3 होगा, 2 4, देन 2 5, देन 2 6, इधर होगा, इधर होगा 2 7। क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इधर की तरह क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और क्या, हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। जब फोर्स बढ़ेगा तो वो लोग पास में आने का कोशिश करेंगे, तो उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द फर्स्ट एलिमेंट इज डेक्स एंड द लास्ट एलिमेंट इज डेक्स। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इनके हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा? ऑप्शन 1 में हाइड्रोजन लैंथेनियम, ऑप्शन 2 में हाइड्रोजन थोरियम, ऑप्शन 3 में हाइड्रोजन जिरकोनियम, ऑप्शन 4 में हीलियम जिरकोनियम। इसका आंसर पहले तो हाइड्रोजन है, ये तो ये हो जाएगा। देन हाइड्रोजन और थोरियम, हाइड्रोजन का 1, इसका एटॉमिक नंबर 90। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सवाल है ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे? पीरियोडिक टेबल किसने दिए थे? हला, देन फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है? देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे? मोसले साहब ने दिए थे। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है? ये मेंडलेव साहब को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू व्हाट प्रोसेस डज वाटर एक्सपेंशन डाउनवर्ड द सोइल? इसमें से कौन से प्रोसेस में वाटर का एक्सपेंशन डाउनवर्ड सोइल्स की तरफ होता है? वन, इंसिनरेशन, ऑप्शन 2 में है ऑस्मोटिक, ऑप्शन 3 में है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन 4 में है इनफिल्ट्रेशन। देखिए, इसका आंसर है
इनफिल्ट्रेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना वाटर वेपर को रिलीज करता है लिप से, ये ट्रांसपिरेशन। और ऑस्मोटिक में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ, लो सॉल्यूशन कहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए केमिकल कंपाउंड एक्स इज प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम, इट इज व्हाइट पाउडर एंड यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। कंपाउंड एक्स इज, ये कंपाउंड एक्स इज प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीटिंग करेगी तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होगा। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaSO4 हाफ H2। ठीक है, और इसको फायर प्रूफिंग मटेरियल के हिसाब से यूज करता है, और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 वही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन आइडेंटिफाई द PQRS। ठीक है, मतलब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ है इसको आपको बैलेंस करने के लिए बोला है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन कि जो इक्वेशन बैलेंस करते हैं, कौन कौन से लॉ के अकॉर्डेंस के हिसाब से इसको बैलेंस करते हैं, ये आप बताइएगा और मैं इसको बैलेंस करता हूँ। देखिए, जब इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, पहले आपको मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा, देन आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा, देन आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, देन आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, मेटल मेटल को देखिए, पहले किधर देखिएगा, जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको उस तरफ देखना है। और जो मेरा क्वेश्चन था उसका, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के हिसाब से नंबर ऑफ एटॉम्स एटॉम्स रिएक्टेंट साइड में जितना होगा, रिएक्टेंट, और उतना ही कि प्रोडक्ट साइड में होगा। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में होगा। ठीक है, तो तब बोलेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हुआ है। देखिए, मेटल में क्या है, मेटल में आयरन है, इधर 2 है, इधर कितना होगा, इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ठीक हो गया, 4 ठीक हो जाएगा। देखिए, फिर भी चेक करते हैं। इधर देखिए, ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, और ये है प्रोडक्ट साइड। ये देखिए क्या है, ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड है। देखिए, ये आयरन है, आयरन का लिखते हैं, देन क्या है, सल्फर है, देन ऑक्सीजन है। आयरन इधर कितना है, आयरन रिएक्टेंट में भी 2 हो गया, अभी प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। देन चेक करते हैं ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन देखिए इधर 8 गो है, 4 to 8 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन। इधर चेक करते हैं कितना होगा। देखिए, इधर 1 करेंगे तो 3, 1 करेंगे तो 3 2 5 3 8, तो इधर भी 8 हो गया। ठीक है, इधर भी 8 हो गया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, बस अभी सल्फर चेक करते हैं। इधर सल्फर कितना है, 2 है, रिएक्टेंट साइड कितना सल्फर है, 2 साइड है। इधर कितना होगा, देखिए इधर 1 है और इधर 1 है, तो ये भी हो गया, सब बैलेंस हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, ए फाइन बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट एंटर्स स्मोक फिल्ड विथ रूम ड्यू टू। देखिए, क्या बोलते हैं, जब फाइन बीम ऑफ लाइट मूव करता है स्मोक रहने से, ये कौन सा फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हिसाब से क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर, जैसे एटमॉस्फेयर या कुछ मतलब जहाँ भी हो डस्ट पार्टिकल रहेगा, तो वो लाइट क्या हो जाता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाता है, और इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पता होगा, रिफ्रैक्शन लाइट में क्या होता है, जब लाइट एंटर करता है एक मीडियम से और एक मीडियम से, उसका पाथ थोड़ा डिविएट हो जाता है। देखिए, अगर ये ऐसा जा रहा है तो ये थोड़ा डिविएट होकर इधर आ जाएगा, ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, डिस्पर्शन में क्या होता है, डिस्पर्शन में क्या होता है, जब एक प्रिज्म रखा जाता है तो प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट पड़ता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में बढ़ जाता है। और एक आपको पता होगा ये कौन सा रहता है, विवगर रहता है। और ये रेनबो इस फिनोमिनन के हिसाब से चलता है, रेनबो इस फिनोमिनन के हिसाब से चलता है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हिसाब से क्या चलता है, जब एक लाइट रे एक मिरर में पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये रिफ्लेक्ट जो एंगल रहता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टडी द डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ गिवन बिलो व्हिच ऑप्शन शोज द करेक्ट लेवलिंग। मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है कि जो लेवलिंग इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन जो ए में है, ठीक है, ये क्या है, देखिए ऑप्शन ए में ऊपर है तो ये अपर एपिडर्मिस हो जाएगा, ये भी ठीक है, तो ये गलत हो गया। देखिए ऑप्शन बी में जो रहेगा ये क्या, लोअर एपिडर्मिस है, देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए, जब ऑप्शन ई में जो है
जो ये प्लांट का दिखा हुआ है, प्लांट में ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और इधर कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ई में ये क्लोरोप्लास्ट है, इधर न्यूक्लियस है। तो ऑप्शन वन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड? ऑप्शन वन में दिया हुआ है कि इट कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, इट एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट, द फील्ड लाइन्स आर कॉन्सेंट्रिक लाइन्स। देखिए, जब आप करंट कैरिंग, जब आप क्या बोलते हैं, एक करंट कैरिंग, मतलब जब पीस ऑफ आयरन को आप अगर करंट कैरिंग को सोलिनॉइड के पास रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ऑप्शन वन ठीक है। और ये बार मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। और जो दो फील्ड लाइन्स है, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं रहता, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं रहता, ये क्या कैसा रहता है, ये क्या रहता है, लीनियर रहता है, लीनियर रहता है। आपको पता होगा, एक बार मैग्नेट, ये क्या होगा, ये एक सोलिनॉइड होगा, ये सोलिनॉइड होगा, और ये बार मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन वन और टू, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन तीन में ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज परफॉर्म बाय SER? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिवर सेल में क्या है? ऑप्शन वन में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन टू में सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ऑप्शन थ्री में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, ऑप्शन फोर में सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। इसका आंसर है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये क्या करता है, देखिए, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी वाटर and carbon dioxide molecule take part respectively in the process of photosynthesis as indicated by the following unbalanced equation? ठीक है, बैलेंस को इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, वाटर कितना रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा, इसको बैलेंस करने के लिए बोला है। देखिए, पहले आप कार्बन को देखिए, इधर कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 6 कार्बन, और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कार्बन हो जाएगा। देखिए, इधर 6 है और इधर 6 है, तो ये ऑप्शन दो ठो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते टाइम नहीं कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, अभी चेक करते हैं कि ये कितना हो गया, अभी ऑक्सीजन कितना हो गया। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं 12 ठो। अभी अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, देखिए इधर 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन भी 12 है, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, 6, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 6 हो गया और 6 × 12 हो गया। ठीक है, 12 6 18, इधर कितना है, 6 है, 7 × 12 है, 12 है, इधर 6 है, इधर 2 है। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, देखिए अभी चेक करते हैं, ये कितना होगा, 12 हाइड्रोजन होगा, इसको एक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन थ्री ये ठीक हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द थ्री प्रोडक्ट्स डेक्स डेक्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्लोर अल्काली प्रोसेस में ये तीनों से, ये तीनों जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकलता है। देखिए, जो क्लोर अल्काली प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, देखिए, जो NaCl क्या होता है, जो NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये पानी से रिएक्शन करके हला, ये क्या रिएक्शन करके क्या क्या किया प्रोडक्ट निकलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, देन ये Cl2 निकलता है, और क्या, ये H2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए, ये प्रोडक्ट निकलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इट। जो इलेक्ट्रिक मोटर का कौन सा पार्ट जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को वो रिवर्स करता है? ऑप्शन वन में दिया हुआ है ब्रश, ऑप्शन टू में दिया हुआ है स्प्लिट रिंग, ऑप्शन तीन में दिया है सॉफ्ट आयरन कोर, ऑप्शन चार में दिया है कॉइल। तो इसका आंसर है स्प्लिट रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में ये कौन कौन सा, ठीक है, देखिए मिरर रहेगा। ठीक है, करते हैं अच्छे से, थोड़ा करते हैं। देखिए, ये मिरर है, मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का इट इज नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, देखिए नॉर्मल टू द मिरर है, मिरर से नॉर्मल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से नॉर्मल। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक हुआ। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लगेगा क्या, देखिए, ये इधर भी रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देन प्रिंसिपल फोकस इज ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, इधर फोकस रहता है, वो पता होगा, इधर फोकस रहता है, जब लाइट आता है तो लाइट और ऐसे आता है, तो ऐसे जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीन करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन और थ्री।
1 and 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर टू अचीव डेस्क। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया है हाई करंट, सेकंड में हाई रेजिस्टेंस, थर्ड में हाई रेजिस्टिविटी, चार में हाई वोल्टेज। देखिए इसका आंसर है क्या है, जो फिलामेंट बना, जो फिलामेंट बनाते हैं, फिलामेंट कहाँ, मतलब कौन से एलिमेंट से बनता है? फिलामेंट बनता है टंगस्टन से। कहाँ से बनता है? टंगस्टन एलिमेंट से बनता है। और जी ये जो रहता है, ये हाई रेजिस्टेंस रहता है, ये इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज मेंबर। देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 12, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 8, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 16, ऑप्शन 4 में दिया है 14। देखिए होमोलोगस सीरीज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में है। धीरे धीरे आपको हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में CH4 आएगा, देन C2H6 आएगा। ठीक है, देन आएगा C3H8। ठीक है, देखिए से इधर जाने से क्या कितना बढ़ता है? CH2 बढ़ता है, CH2 का इंक्रीज होता है। और इसमें कितना मॉलिक्यूलर मास रहेगा बोल रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 1 है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी 1 है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस 2 कितना हुआ? 14 हो गया। कौन सा आंसर में दिया हुआ है? 14, ऑप्शन 4 में 14 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following types of image can be obtained on a screen? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रियल एंड एनलार्ज, ऑप्शन बी रियल एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन सी वर्चुअल एंड एनलार्ज, ऑप्शन डी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। देखिए जो हम स्क्रीन में ऑप्टेन करते हैं वो इमेज ऑलवेज रियल होना, और जो रियल रहता है वो जो रियल इमेज जो रहता है वो हर समय डिमिनिश्ड रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रियल एंड डिमिनिश्ड रहेगा और रियल एंड एनलार्ज रहेगा, है ना? ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं, जो स्क्रीन में जो अपटेंड करेंगे, जो जो भी अपटेंड करेंगे वो ऑलवेज वो क्या रहेगा? रियल रहेगा। ठीक है, रियल रहेगा तो हम उसको, हम इमेज को अपटेंड कर पाएंगे स्क्रीन में। वर्चुअल रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ पे रियल दिया हुआ है? ऑप्शन ए में रियल दिया हुआ है और ऑप्शन बी में रियल दिया होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the respiratory system prevents the air passage from collapsing? इनमें से कौन सा पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है जो एयर पैसेज कोलैप्सिंग को वो प्रिवेंट करता है? ऑप्शन 1 में दिया है ट्रकाई, ऑप्शन 2 में दिया है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ऑप्शन 3 में दिया है स्पाइन, ऑप्शन 4 में दिया है रिब्स। इसका आंसर है ऑप्शन 2, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। कॉनकेव मिरर बोला बोला हुआ है, तो पहले क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर होगा। तो क्या हुआ है? द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये पास करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक है, इधर फोकस रहेगा। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगा तो इसका एंगल क्या हो जाए? देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगा तो जैसे आया था वैसे ही मतलब रिट्रेस बैक हो जाएगा। तो इसका एंगल कितना रहेगा? इसका एंगल रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, देन which ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। इनमें से कौन से रिएक्शन में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर पड़ता है? देखिए ऑक्सीजन जहाँ पे रिक्वायर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इसको एरोबिक रेस्पिरेशन को किया जाता है। क्या? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के ऑप्शन में जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो पायरुवेट टूटता है, जो पायरुवेट टूटता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को इनमें से कौन सा इक्वेशन डिनोट करता है? देखिए जो क्या होता है, जो करंट, इसमें क्या है, जो करंट करंट क्या होगा? जो करंट रहता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? वोल्टेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई। और जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यूज करते हैं उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? भी इक्वल टू, एक मिनट, क्या होता है? वोल्टेज बढ़ते समय करंट बढ़ता है। ठीक है, क्या अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा? ये गलत हो गया, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा। तो अब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये आर रखते हैं और ये आई हो जाएगा, तो भी इक्वल टू आई आर होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में सहायता करते हैं, वो हेल्प करते हैं। ऑप्शन वन में है अल्जी लाइकेन, ऑप्शन टू में अलगे प्रोटोजा, ऑप्शन थ्री में है प्रोटोजा लाइकेन, ऑप्शन तीन में बैक्टीरिया फंजी। इसका आंसर है ऑप्शन फोर, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, क्या होता है, मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि जो हम लिटमस पेपर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जो लिटमस पेपर ऑब्टेन करता है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो हम ऑब्टेन करते हैं लाइकेन से। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लाइकेन किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसका किसके बीच में है, सिम्बायोटिक बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, ये किसमें किसके किसके बीच में है, ये है algae, algae एंड फंगस, algae एंड फंगी, फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन वन में सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी में सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन थ्री में सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड बोथ ऑप्शन। इसका आंसर है क्या, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा, AgCl होगा सिल्वर क्लोराइड और AgBr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है टीन लेड एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज वायर्स। सेकंड में दिया हुआ है फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव वायर। थर्ड में दिया हुआ है कि द मटेरियल चूजन फॉर मेकिंग फ्यूज शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहले आप देखिए जो फ्यूज, फ्यूज क्या है, फ्यूज बॉडीगार्ड के हिसाब से काम करता है, और फ्यूज जो बना हुआ होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे बना हुआ है। लो मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो वो ये फ्यूज टूट जाएगा, और क्या, वो करंट नहीं जाएगा। तो ये बॉडीगार्ड के हिसाब से करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेंटिनल रॉड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज वायर्स, ये भी ठीक है, और फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू लाइव वायर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन वन एंड टू बोथ इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The table given below show the four method of contraception and their modes of action. Which option shows the correct matching? ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड दिया हुआ है, इनमें से आपको मैच करना पड़ेगा। देखिए कॉपर टी जो रहता है, कॉपर टी ये कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए ये क्या करता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या करता है, ओरल पिल्स का काम है कि ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, तो ऑप्शन ए में डबल आई, ऑप्शन ए में डबल आई, और ऑप्शन बी में आईवी। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं प्रिवेंट, थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो कॉपर टी क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है, सॉरी, ऑप्शन वन इज ट्रिपल आई, ऑप्शन वन इज ट्रिपल आई। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इज ओरल पिल्स का दिया हुआ है। ओरल पिल्स क्या करता है, प्रिवेंट प्रिवेंट फर्टिलाइज प्रिवेंट ना ना, ओरल पिल्स क्या करता है, देखिए ओरल पिल्स करता है कि प्रिवेंट फर्टिलाइजर। ठीक है, ऑप्शन बी में आईवी होना चाहिए, इधर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। कंडम क्या करता है, कंडम करता है स्पर्म्स डू नॉट रीच टू सर्विक्स। देखिए जो सी का है, देखिए ऑप्शन ए का है आईवी, ऑप्शन ऑप्शन ए का है, सॉरी ऑप्शन ए का है ट्रिपल आई, ऑप्शन बी का है आईवी, ऑप्शन सी का है डबल आई, ऑप्शन डी का है क्या रहेगा, आई, ऑप्शन डी का आई, ऑप्शन सी का ट्रिपल आई, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए का ट्रिपल आई, ऑप्शन बी का। ठीक है, ये होगा, इसको आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आईवी ट्रिपल आई, ऑप्शन ए का ट्रिपल आई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको ऐसे कहते हैं, जीके आ गया। जीके में क्या दिया है, डेक्स इज द नोडल एजेंसी फॉर रिलीजिंग डाटा रिलीज टू नेशनल इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन सिंस 1956। ठीक है, कौन सा इसमें इनमें से कौन सा नोडल एजेंसी है जो नेशनल इनकम, स्पेशली आप नेशनल इनकम को आप पकड़िए, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन सिंस 1500। इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफिस, CFO सेंट्रल फाइनेंशियल ऑफिस, ऑप्शन थ्री पब्लिक सेट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और इसके ये कौन से मिनिस्टर का अंडर आता है, ये ऐसा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। जो तीन प्रकार का इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इमरजेंसी नहीं है। देखिए जो इमरजेंसी रहता है वो तीन टाइप का रहता है। 352 रहता है, आर्टिकल नंबर 352, देन 356, देन आ गया 360। देखिए इसमें चार बढ़ाइए तो 356 आएगा, और इसमें चार बढ़ाएंगे तो
360 आ जाएगा। देखिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ये ठीक है। आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल किया जाता है। आर्टिकल 358 जैसे कुछ नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन द फर्स्ट फाइबर प्लान वाज स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट फाइबर प्लान जो स्टार्ट हुआ था, इसमें इनमें से कौन चेयरमैन थे? ऑप्शन 1 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ऑप्शन 3 में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में राजेंद्र प्रसाद। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया का। जवाहरलाल नेहरू देखिए प्लानिंग कमीशन था। ये क्या होगा? नीति आयोग हो गया था, नीति आयोग हो जाता है, नीति आयोग हो गया है। फर्स्ट फाइव पर प्लान कब से कब इम्प्लीमेंट हुआ? ये 1951 से 1956 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन हुई स्टेट इज द स्टेट इन हुई स्टेट इज द चालोलोकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इनमें से कौन से स्टेट में चालोलोकू जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन 1 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। देखिए कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल आप बताइएगा कौन से स्टेट में होता है। जैसे कि बिहू, बिहू कौन से स्टेट में होता है वो बताइए। देन आपका हो गया उम, ओणम, ओणम कहाँ पे होता है बताइए। पोंगल, पोंगल कहाँ पे होता है बताइए। ठीक है, नुआखाई, नुआखाई ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ कहाँ होता है बताइए। देखिए बिहू कहाँ पे होता है? बिहू होता है आसाम में होता है। कहाँ पे होता है? आसाम। ओणम कहाँ पे होता है? ओणम होता है केरला पे होता है, केरला में होता है। पोंगल कहाँ पे होता है? पोंगल होता है तमिलनाडु पे। और नुआखाई कहाँ पे होता है? नुआखाई होता है उड़ीसा में होता है। कहाँ पे हो? उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। इनमें से कौन से ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसके हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ऑप्शन 1 में दिया है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट रिफर टू द सेम लॉन्गिट्यूडनल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द लैटिट्यूड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, देन लैटिट्यूड्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे करते हैं? ये पोल्स पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये पोल्स में करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, लैटिट्यूड आपको पता है 180 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वो अपोजिट में रहेंगे, सेम लॉन्गिट्यूडनल लाइन में रहेंगे। तो लैटिट्यूड ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो लैटिट्यूड्स पता है ना आपको। लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये जो रहता है ये लॉन्गिट्यूड रहता है। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब ये जो रहता है ये लैटिट्यूड रहता है। ठीक है, लेटा हुआ को लैटिट्यूड, जो लॉन्ग है उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली। ठीक है, ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा एक क्या बोलते हैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो ब्रिटिश का मोनोपोली जो था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए? ऑप्शन 1 में खेड़ा सत्याग्रह है। ऑप्शन 2 में क्या होगा? ऑप्शन 2 में है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन ऑप्शन 3 में दांडी मार्च, ऑप्शन 4 में खिलाफत मूवमेंट। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3 दांडी मार्च। और दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918। देन 1917 में एक सत्याग्रह था, उसका नाम आप बताइए, इसका नाम क्या था? उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। क्या था इसका नाम? चंपारण सत्याग्रह। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन जैनिज्म द वर्ड जैन derived from the Sanskrit word jina, which means dex implying one who has transcended all human passions। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है व्यूअर, ऑप्शन 2 में कॉन्क्योर, ऑप्शन 3 में कैंडर, ऑप्शन 4 में इमोर्टल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कॉन्क्योर है। जैन्स का मतलब है जीना जो कॉन्क्योर से होता है। मेरा क्वेश्चन 24th तो तीर्थकारक थे, तीर्थ तीर्थकरा, उनका नाम क्या था? इनका नाम था भगवान महावीरा। क्या था? भगवान महावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन इकोनॉमिक्स द स्लोप ऑफ डिमांड एंड इस टिपिकली देखिए जो ये स्लोप रहता है ऐसे रहता है। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कमेगा। डिमांड और सप्लाई का क्या रहता है? अगर प्राइस बढ़ेगा, देखिए अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम रहेगा, और अगर डिमांड यदि ज़्यादा हो गया प्राइस कम हो जाएगा। और ये कौन सा है? ये डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये जो देखिए डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होता है। लेफ्ट से राइट ये डाउनवर्ड, देखिए लेफ्ट से राइट ये डाउनवर्ड होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, इनमें से कौन सी स्टेट में मिलता है? देखिए, ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 में केरला, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। और इनमें से कौन सी स्टेट में इंडिया में ज़्यादा बारिश होता है? केरला में होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे रहती है? देखिए, आप थोड़ा समझ लीजिए। वेस्टर्न घाट्स में रहता है, वेस्टर्न घाट्स में रहता है, वेस्टर्न घाट्स में रहता है। देन अंडमान निकोबार में भी रहता है, अंडमान एंड निकोबार में रहता है। और कहाँ पे रहता है? कुछ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी रहता है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरियार रिवर फ्लोज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पेरियार रिवर इनमें से कौन सी स्टेट में फ्लो करता है? ऑप्शन 1 में पंजाब, ऑप्शन 2 में उड़ीसा, ऑप्शन 3 में केरला, ऑप्शन 3 में 4 में है त्रिपुरा। इसका आंसर है ऑप्शन 3। केरला में क्या बोलते हैं, पेरियार रिवर फ्लो करता है। इसमें एक डैम बना हुआ है, तो डैम का नाम है क्या? इडुक्की डैम। कौन सा डैम है? इडुक्की। इडुक्की एक प्लेस का नाम भी है। और उड़ीसा में कौन सा रिवर है? उड़ीसा में महानदी रिवर है, महानदी रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर द बाल साहित्य पुरस्कार अवार्डेड इन 2021? बाल साहित्य को पुरस्कार इनमें से कितना लैंग्वेज में अवार्ड किया जाता है? देखिए, इसका आंसर देखिए। इसका पहला ऑप्शन है 22, ऑप्शन 2 में दिया 24, ऑप्शन 3 में 21, ऑप्शन 4 में 23। इसका आंसर होगा ऑप्शन 22। बाल साहित्य पुरस्कार 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको चिल्ड्रन का लिटरेचर प्राइज बोला जाता है। चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस लिटरेचर लिटरेचर प्राइज बोला जाता है, प्राइज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? फर्स्ट टाइम पंचायत राज जो सिस्टम कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 वेस्ट बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन 3 राजस्थान। और राजस्थान के कौन से प्लेस में था? ये नागौर में था, नागौर में था। देखिए, जो जो पंचायत में था, जो पंचायत जो है, इसमें कितना सब्जेक्ट है? इसमें कितना सब्जेक्ट है? इसमें लगभग टोटल 29 सब्जेक्ट है। और 29 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11। ये कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 11 में है, पार्ट नंबर 11 में है, पार्ट नंबर एक्सआई में। पार्ट नंबर कितना है? पार्ट नंबर एक्सआई पे है, और पार्ट नंबर 11 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ गया। करंट अफेयर्स का लगभग कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इन फरवरी 2020 तो हु लॉन्च द आईसीएमआर डीएचआर पॉलिसी? ठीक है, आईसीएमआर डीएचआर पॉलिसी इनमें से कौन? बायोमेडिकल दिया है, बायोमेडिकल तो मेडिकल से रिलेटेड होगा, तो इसका ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा? मनसुख मंदाविया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। इन जनवरी 2020 तो वी अनंत नागेश्वरन वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, दस रिप्लेसिंग, जिसको रिप्लेस करके ये वी आनंद नागेश्वरन अपॉइंट हुए थे। इसका आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑथराइज्ड टू एक्ट द चेयरमैन ऑफ लोकपाल विथ इफेक्ट फ्रॉम 28 में 2022? ऑप्शन 1 में दिया जस्टिस बी एस पटेल, ऑप्शन 2 में जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन 3 में चित्तरंजन शर्मा, ऑप्शन 4 में विश्वनाथ शेट्टी। इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप मोहंती, पीके मोहंती। देखिए, इसको करंट अफेयर से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न वाज रिनेम्ड एज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज मेजर ध्यान खेल रत्न कौन से ईयर में ये रिनेम किया था? ऑप्शन 1 में 2022 2020, ऑप्शन 2 में 2021, ऑप्शन 3 में 2019, ऑप्शन 4 में 2022। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 2021। राजीव गांधी खेल रत्न को क्या मेजर ध्यानचंद, और ये क्या थे? ये हॉकी हॉकी प्लेयर थे, और इनको क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर व विजार्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन इन 2021? इनमें से कौन से फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि सिल्वर मेडल विन किए थे इन रेसलिंग चैंपियन 2021 में? ऑप्शन 1 में सरिता मोर, ऑप्शन 2 में बबीता फोर्ट, ऑप्शन 3 में अंशु मलिक, ऑप्शन डी में मोना। इसका आंसर है ऑप्शन 3 अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 7 मार्च 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट in partnership with the Ministry of Education and UNICEF launched the BEX campaign to bring back out of children adolescent girls in India for the to the formal education। जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन में है, कौन से कैंपेन के हिसाब से वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिसेफ बैक किए थे? ऑप्शन 1 में है बालिका पढ़ाओ योजना, ऑप्शन 2 में है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ऑप्शन 3 में है सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन 4 में है किशोरी शक्ति योजना। इसका आंसर है ऑप्शन 2 कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप हाई स्पीड एरियल टारगेट सिस्टम व्हिच वाज फुल्ली टेस्टेड बाय द डीआरडीओ? ठीक है, इनमें से कौन सा जो सिस्टम डेवलप किया जाता है डीआरडीओ की वजह से, वो एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम था? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 में दिया है प्रलय, ऑप्शन 2 में दिया है निर्भय, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है अभ्यास, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है सूर्य सूर्य। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन थ्री अभ्यास क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन थ्री हो जाएगा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इन व्हिच डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स जजमेंट इन द सतबीर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा केस व्हिच वाज रिलेटेड टू डाउरी इश्यूज। ठीक है, तो सतबीर सिंह और जो स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस था वो कौन सी ईयर में सुनवाई हुआ था, जजमेंट हुआ था? ऑप्शन वन में 2019, ऑप्शन टू में है 2022 ऑप्शन थ्री में है 2022, ऑप्शन फोर में है 2021। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, सॉरी ऑप्शन फोर जो है 2021। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका जीके जीके साइंस और करंट अफेयर्स का डिस्कशन। देखिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप मंथली भी पढ़ सकते हैं, आप वीकली भी पढ़ सकते हैं और डेली पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको डेली पढ़ने के लिए। ठीक है, हम धीरे धीरे करंट अफेयर्स डेली बहुत कम समय में इफेक्टिव अच्छा क्वेश्चन आप डालेंगे। ठीक है, और साइंस का शुरुआत कर देंगे। साइंस का अभी वीडियो छोड़ना शुरू करेंगे और जीके जीके भी शुरू करेंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एट लास्ट थैंक यू ऑल अब देखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम फोड़ दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।